अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली होता डिजिटल और मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज हुसैन। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर हम मौजूद है। यहाँ पे एक बुज़ुर्ग हमारे साथ है और इनका कोई केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो इनसे हम गुफ्तगू करते हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। इनके पास रिकॉर्ड वगैरह भी है, अखबारें भी इनके पास मौजूद है। 2009 के जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब थे। जी बताइएगा, क्या आपका मसला क्या है, केस क्या है? मसला ये है कि हम 1783 से लेकर आज तक ये ज़मीन हमारे पास चली आ रही थी, यानी कि 7 पुश्तों से 300 साल होने वाले हैं। इसमें हम तख्लीकार भी थे, ओनरशिप भी हमारी चली आ रही थी। जो रहमतुल्लाह वल्द शेर अली और मोहम्मद हबीब वगैरह मज़कूरान वो और रहमतुल्लाह वल्द शेर अली, इसकी मलकियत भी चली आ रही थी और चलते 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 वो ये हमारे पास आ रही थी। 1961 में एक महाजर आया जिसका नाम था राजा मोहम्मद फाजुल शख्स था। उसने आके मेरा तो उस वक्त दादा बाबा फौत हुए थे, वो वालिद साहब 20 साल बीमार रहे। वो बहुत शदीद बीमार थे, वो चलने के काबुल, आने जाने के कोई नहीं। उसी दौरान में उसने वो राजा मोहम्मद फाजुल ख़ान ने हमारी उस ओनरशिप में जलसाजी करके उसने अपने नाम अलाटमेंट कर दी, बल्कि 8000 कनाल रकबा उसने जली माजर बन कर अलाटमेंट किया। मैं क्योंकि शार्ट बात करूँगा, क्योंकि वो राजा मोहम्मद फाजुल ख़ान को के ख़िलाफ़ केस लगे। वो हाई कोर्ट से, बोर्ड ऑफ रेवन्यू से 24/3/1987 उसमें 100 मोटो एक्शन दिया गया। उसमें इसका क्लेम ही जली साबित करार दिया गया। वो क्लेम ही उनका ख़त्म हो गया। उससे आगे सुप्रीम कोर्ट में आपका केस कब से चल रहा है? मेरा सुप्रीम कोर्ट में केस अभी 3 साल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में 3 साल हो चुके हैं। 2020 में भी दाखिल किया है। सही है। अभी बस मेरा केस लगना शुरू हो गया है, लेकिन आज मेरी तारीख़ थी, लेकिन मैं तारीख़ पे वो इसमें हाज़िर नहीं हो सका क्योंकि गेट सारे बंद थे। मतलब अंदर जाने का रास्ता ही नहीं था। तो हम बड़ी मुश्किल से इधर तक पहुँचे हैं, तो केस हमारा अर्जान हो गया है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से पहले क्या फ़ैसले आए अदालतों के? सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया, आखिरी फ़ैसला, उस अदालत से ऊपर कोई फ़ैसला नहीं है। उसमें ये है, दी ट्रांसफरी सम ऑफ होम इंस्टीट्यूशन लाइक मस्जिद एंड स्कूल शिल कीप द लैंड विच वाज सोल्ड टू देम। सही। मस्जिद किसकी होगी? औकाफ गवर्नमेंट, स्कूल गवर्नमेंट, अस्पताल गवर्नमेंट। ठीक है। इसके अलावा क्योंकि गवर्नमेंट ही अपने रकबे को ख़रीद तो नहीं सकती है, परचेज़ तो नहीं कर सकती है। जिन लोगों ने राजा मोहम्मद फाजुल ख़ान से परचेज़ की है, दी रिमेनर लैंड विच वुड बी रिकवर्ड फ्रॉम द रेस्पोंडेंट, उनसे वापसी करने का हुक्म हुआ है कि लॉ के मुताबिक इनको डिस्पोज ऑफ किया जाए। अभी तक नहीं हुआ। अभी तक इस तरह है कि मैंने 4 दफ़ा हाई कोर्ट से 280/9 रेट, एक उसमें इनको डिसमिस करवाया, 498 में डिसमिस करवाया, 2/2/2012 में डिसमिस करवाया, 18/6/2013 का फ़ैसला मेरे हक़ में हुआ। उसको वो एसी को भेजा गया कि 6 महीने के अंदर वो आप करें, बल्कि 6 महीने के अंदर नहीं, उनको 3.5 साल लटकाया रहा, जिसमें उन लोगों का टाइम ही ख़त्म हो गया है। बैट बाट हो चुका है। वो फ़ैसला मेरे हक़ में मुकम्मल हो चुका है। लिहाजा इन्होंने ये क्या किया है कि हमारी अभी सुप्रीम कोर्ट में आपकी केस में क्या पेशरफ्त हो रही है, क्या मामला चल रहा है? क्योंकि अभी तक बात ही नहीं हुई। अभी तक हमारा केस लगता है अर्जान हो जाता है। कभी मेरा एक वकील था, वो फौत हो गया, मंसूर का रहने वाला था, तो फिर एक मेरा जुल्फ़िकार साहब वकील हैं, वो आते हैं, पेश होते हैं। लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के ऊपर 100 मोटो एक्शन लिया जाए। जो जली, नकली, फर्जी, फ्राडी है, बोगस है राजा मोहम्मद फाजुल, तो आगे लोगों के ऊपर जिस उसने जो फ़रोख्त किया है, क्या वो हवा में मालिक बन सकते हैं? एक मुठ से दरख्त ही निकाल दिया जाए, उसकी इर्द गिर्द टहनी होती हैं, वो टहनी तो सबसे पहले नीचे गिरती हैं। आप कह रहे कि 3 सालों के सुप्रीम कोर्ट में आपने केस दायर किया हुआ है, कितनी दफ़ा समाते हुए इसमें? तकरीबन 2-3 दफ़ा, 4 दफ़ा। 3 सालों में 2-3 दफ़ा।
नाजरीन आप सुन रहे हैं, आप इनके बात सुन रहे, ये इनका ताल्लुक़ है एबटाबाद से। यहाँ पे अपने केस के लिए आते हैं, जो इनका केस चल रहा है 2020 से चल रहा है। 2020 से इनका केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उसमें समाअत हुई है तकरीबन 2 से 3 दफ़ा। तो इसके ऊपर हम क्या कहेंगे और क्या कहना, आप क्या कहना चाहते हैं चीफ जस्टिस? मैं ये कहना चाहता हूँ जनाब काबिल कदर सदाए एहतराम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मेरी ये अपील है कि मेरा ये केस ख़ुद आप सुने और मेरे जो हक़ है वो मुझे दिया जाए। और मैं इतना तंग आ चुका हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने आप को शूट कर दूँ कि लांझे ही ख़त्म हो जाए कि वो मेरे 46 साल हो चुके हैं। मैं अपना सब जमा पूंजी, ये मेरा नाम मलक शफीक नामी है, सब जमा पूंजी जितनी भी है मैंने ये केसों पे लगा दी है। ना कुछ बच्चों के लिए कुछ बनाया, ना और कुछ बनाया, ना और कुछ। अभी भी मेरा अगर मुआयना किया जाए, मेरे घर का मुआयना किया जाए, तो मेरे घर के दरवाजे भी इन लोगों ने तोड़े हैं जाके, ज़बरदस्ती जबरी ये वो। मैं घर में नहीं था, मेरे घर की बेरुमती भी की गई। तो इन्होंने जबरी कब्ज़ा मेरी ज़मीन पे अभी आके 6-7 दिन हो गए जबरी कब्ज़ा किया है। 100 आदमी ला के बजरा मसल्ला, उनके साथ वो लोग भी थे जो तालिबान कहलाए जाते हैं, और वो मुख्तलिफ़ जगहों में रहते हैं जो गवर्नमेंट को भी इल्म नहीं है। वो अफलातून वो उनको इस्तेमाल करता है। कई लोगों पे ज़मीनों पे कब्ज़े उन्होंने करवाए हैं, इस अफलातून ने करवाए हैं। ये जलालाबाद अफ़गानिस्तान का रहने वाला है और इसने ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ है। अगर मेरा कब्ज़ा भी छुड़ाया जाए, और मैं अपील करता हूँ फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि आपके अलावा हमें कोई इंसाफ नहीं देगा। आप इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला हुआ है 1/4/1993 का, आप ख़ुद सुने 3 जजों ने फ़ैसला किया हुआ है, और आप इस पे एक्शन दें और सो मोटो एक्शन के इनके वो ये सारा जितना भी है रकबा वापस गुजार किया जाए। एक बात मैं और करना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान में जली महाजर हैं। एक नामी शख्स है जिसका नाम माजूद रिजवी चौधरी मोहम्मद अली नाम है। इन्होंने जली टालियाँ बनाई हुई हैं, और इन्होंने हरीपुर सराय नमद खान से लेकर बारकाऊ तक 18,000 कनाल रकबा जली अलाटमेंट करके फ़रोख्त भी कर दिया हुआ है। हमारी गवर्नमेंट भी सोई हुई है, हमारे इदारे भी सोए हुए हैं, क्योंकि मैंने नेब को भी ये केस दिया हुआ है। नेब ने भी इंक्वायरी शुरू की हुई है, एबटाबाद में भेजे हुए हैं, लेटर आते हैं, जिस जगह में जाते हैं कब्ज़ा माफिया का राज है। AC DC पटवारी के पास वो आ जाते हैं, तो वो कब्ज़ा माफिया का राज है। मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये अपील करना चाहता हूँ कि मेरे केस को सुना जाए, और मेरे सबका कागजात भी मेरे पास मौजूद हैं, वो भी देखे जाएं, और मेरे हक़ में जो है फ़ैसला आता है वो करें, और तमाम रकबा जो गवर्नमेंट के नाम है उसको वापस किया जाए। मेरी पुरज़ोर अपील है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, कि इसके ऊपर सो मोटो एक्शन दिया जाए। एक इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने भी ये जली मुहाजिरीन को 100 मोटो एक्शन ले चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमारे साथ ये बुज़ुर्ग मौजूद है, इनका एक मसला चल रहा है ज़मीन का। इनके पास ये अखबार मौजूद है, ये भी 2 अखबारात है इनके पास। ये 2009 के अखबार है इनके पास, ये भी है करप्शन के इल्ज़ाम में 3 ये भी अखबार है इनके पास, और ये दूसरा भी है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालिबा करते हैं। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने इतना अर्ज़ करेंगे कि इन बुज़ुर्ग ने कह दिया है कि मैं इस हद तक पहुंच चुका हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर ख़ुद को शूट करूँ, तो इससे बढ़कर और क्या बात होगी। अगर खुदा न खास्ता कल इस तरह कुछ होता है, तो क्या आपकी ख़ुद नोटिस आप लेंगे उसके बाद या नहीं लेंगे, फ़ैसला आप लोगों का है। आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है आप, तो उम्मीद करते हैं आपका मसला हल हो जाएगा। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक अगर ये पैगाम पहुंच जाए, तो मैं भी उम्मीद करते वो भी इसके ऊपर ज़रूर एक्शन लेंगे। नाज़रीन 3 साल केस को हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सिर्फ 3 दफ़ा समाअत हुई है इसमें। इसी के साथ अपने मेज़बान शिराज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने